चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका दिया है तीसरा सवाल, 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर कितना है -24 को हल कीजिए, इनमें इससे यम का मान ज्ञात कीजिए, फिर जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो, y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। पहला कितना दिया है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11। सवाल नंबर दूसरा है ना, 2x प्लस 3y बराबर कितना है आपका 11 है। दूसरा समीकरण दिया है 4x, कितना दिया है 2x माइनस 4y है, 2x माइनस 4y बराबर कितना है -24, कितना है -24। समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब घटा समीकरण 1 लीजिए, 2x और प्लस कितना है 3y और बराबर 11 है, और इधर 2x माइनस 4y बराबर कितना है -24 है कि नहीं। अब देखो मैंने कहा चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7y। अब देखो नीचे माइनस प्लस है और ऊपर प्लस है, बीच वाले चिन्ह से हमसे मतलब नहीं रहता, जोड़िए कितना होगा 35 होगा, y बराबर हो जाएगा 35 बटे कितना 7 7 बचे 35, 5 आया, y बराबर कितना आ गया आपका 5 आया। y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y 1 का यही है ना, 2x है और कितना प्लस 3y, y का मान रखना है 5, देख रहा हूँ y का स्थान 5 रखें, बराबर कितना है 11, 2x 5 है 15 बराबर कितना है 11। देखो इसको यहाँ लिख दिया जा रहा, 2x 11 है, इधर ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा -15, घटाइए कितना होगा -4, x बराबर -4 बटा 2 होगा, 2 दूना x बराबर -2 आएगा, y का मान 5 आया, x का मान 2 आया। अब हमें किसका मान निकालना है यम का, जिसके लिए क्या दिया गया है y बराबर यम एक्स प्लस 3 दिया, यही दिया ना। अब y का मान कितना है बच्चा 5 है, y के स्थान 5 रख दीजिए और बराबर यम गुणे x का मान कितना दिया है -2 दिया और प्लस 3, अब 5 है प्लस माइनस 2 यम हो जाएगा ना और प्लस 3, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2m और ये प्लस में माइनस हो जाएगा -5, घटाइए कितना होगा -2 आएगा, यम बराबर हो जाएगा -2 बटे 2, काट दीजिए कितना आएगा 1 आ जाएगा ना, यानी यम का मान कितना आ गया -1 आया। यम का मान कितना है देखिए सवाल नंबर आपका तीसरा दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हल क्या करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26 दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। देखिए आपका तीसरा में क्या है पहला एनसीईआरटी है। चलिए देखिए माना दो संख्या है ना, दो संख्याओं का माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या
बराबर क्या है y। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। अब देखिए प्रथम शर्त से कह रहा है कि इनका अंतर, संख्याओं का अंतर, यानी x में से y घटाएंगे तो कितना है 26। संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी x बराबर कितना होगा 3y। x बराबर कितना है 3y। x का मान समीकरण इसमें रख दो, एक समीकरण मान लो और इस समीकरण क्या मान लो 2। x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 यही ना, x का स्थान कितना लिखेंगे 3y। 3y माइनस कितना y बराबर कितना है 26। और 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2y। 2y बराबर कितना होगा 26। y बराबर कितना होगा 26/2। 13 दूनी 26। y बराबर कितना आ गया 13। y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 यही है ना, तो आपका कितना हो जाएगा समीकरण x बराबर हो जाएगा 3y। y के स्थान पर कितना रख देंगे हम 13। 13 तो 39। आंसर में हो जाएगा आपका एक x का मान कितना है आपका 39 है, y का मान आपका कितना है 13। यही 2 आएगा।